हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो टॉपिक है ये बच्चों के लिए कम और सीनियर के लिए ज़्यादा है। यानी ये टॉपिक रिलेटेड है लीडरशिप। ये जो लीडर शब्द है इससे आप सिर्फ नेता नहीं समझिए। लीडर मतलब होता है एक्चुअली में बापू टाइप से, मतलब वो बिजनेस का बापू हो सकता है, वो लीडर क्रिकेट का भी हो सकता है, यानी खेल का हो सकता है, वो किसी ऑफिस का भी हो सकता है, लीडर किसी कंपनी का लीडर हो सकता है। तो देखिए, जो लीडर होता है वो लीडरशिप को कैसे मेंटेन करता है और कैसे मेंटेन करना चाहिए, यानी एक अच्छा लीडर किसको माना जाएगा और अच्छे से लीडरशिप कैसे मेंटेन होगा, ये चीज़ मैं आज बताऊँ। देखिए, लीडरशिप का कतई ये मतलब नहीं है कि जितना भी उसके अंडर में एम्प्लॉयज़ है, जितना भी उनके अंडर में वर्कर्स है, उन सब से बस खुद को सैल्यूट करना, सैल्यूट करवाना, यही लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप का मीनिंग ये भी नहीं है कि बस सब आए और दिन भर गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग करें। लीडर मतलब ये भी नहीं है तो उनके निचले दर्जे के लोग के ऊपर रौब जमाना। लीडर का मतलब ये भी नहीं है कि वो लोग बस आपका इज्जत करें और आप उसका भूखा रहे। तो फिर सर, जब आप सारा दरवाजा क्लोज कर दिए तो फिर एक अच्छा लीडर किसको माना जाए? एक अच्छा लीडर के लिए मैं आपको कुछ गुण यानी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। एक अच्छा लीडर उसी को माना जाता है जो उनके अंदर जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी काम करने वाले होते हैं, जितना भी एम्प्लॉयज होता है, वो सबको वो इक्वली ट्रीट करता हो। एक अच्छा लीडर का पहचान है वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा। ऐसा नहीं कि उस कंपनी में जो लास्ट लेवल का एम्प्लॉय है, वर्कर है, उसे कम रेस्पेक्ट देगा और जो अच्छा है उसे ज़्यादा रेस्पेक्ट देगा। एक लीडर का पहचान है कि उसका बिल्डिंग में साफ सफाई करने वाले को भी उतना ही इज्जत देगा जितना कि उसमें अपर क्लास लोगों को दिया जाता है। लीडर का पहचान उसके अंडर सारा एम्प्लॉयज़ को इक्वल रेस्पेक्ट। दूसरा लीडर का ये पहचान है कि वो सबका बात को अच्छे से सुनेगा। लीडर उसी को माना जाता है जो सब एम्प्लॉयज का बात को अच्छे से ध्यान से सुने, चाहे कोई भी समस्या रहे, कोई भी प्रॉब्लम रहे, बैठ के अच्छे से सुने और उन्हें समय दे कि आप कितना भी दर्जे करें। इससे क्या होगा कि हर प्रकार का एम्प्लॉय आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बातचीत करते रहेगा और आपका कंपनी में, बिजनेस में छोटा से छोटा दिक्कत भी आपको पता रहे। तीसरा पॉइंट, लीडर का मतलब ये नहीं कि वो एम्प्लॉयज से खुद को दूर रखे, यानी दूरी कम से कम बना रहे। हाँ, एक थिन लेयर जरूर होता है लीडर और एम्प्लॉयज के बीच में, वो क्रॉस ना हो लेकिन इतना करीब हो कि बातचीत आराम से हो पाए। यानी ये नहीं कि मैं लीडर हूँ तो मेरा टाइम टेबल नहीं होगा, मुझे कोई शिकायत नहीं करेगा, मेरा कोई दिक्कत होगा, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं गलती करूँगा मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। ये लीडर का पहचान नहीं है। यानी उसके पास एक स्पेस होना चाहिए और एम्प्लॉयज़ और उनके बीच में मिनिमम गैप होना चाहिए ताकि वो उनका प्रॉब्लम्स को सुने और उसे सॉल्व करे। और प्रॉपर्टी बताऊँ मैं आपको लीडर का, तो लीडर का और ये प्रॉपर्टी है, वो कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी अपना खुद का बनाया हुआ नियम को कभी नहीं तोड़ता है। लीडर वो नहीं जो दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन थोपता है, दूसरे के ही मामले में रेस्पेक्ट का बात करेगा, दूसरा को ही हमेशा तमीज सिखाएगा, दूसरा को ही हमेशा अच्छा का पाठ पढ़ाएगा, खुद के अंदर उसका झांक के नहीं देखेगा, वो कभी अच्छा लीडर नहीं हो सकता। यानी अच्छा लीडर का पहचान
वो खुद विनम्र होगा, खुद डिसिप्लिन होगा, खुद पंक्चुअल होगा और अपने बनाए हुए सारा नियम को खुद पहले ढालेगा, खुद पहले उन चीजों को फॉलो करेगा। ये एक अच्छा लीडर का पहचान है। और क्या पहचान है? एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा बिजनेस को चलाने के लिए फ्रेश लीडर होना और फ्रेश माइंड होना जरूरी है। और मैं आपको बताऊं एक अच्छा लीडर का क्या कैरेक्टर होता है, वो कैसे बिजनेस को और अच्छे से ग्रो कर सकता है, कैसे वो चीज को और मैनेज कर सकता है और कैसे एम्प्लॉयज को अपने हैंडल में रख सकता है। तो मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जो लीडर्स होता है वो लीडर्स माइंड में एक चीज जरूर रखता है कि मैं अलग हूं, मैं इन लोगों से डिफरेंस हूं, मैं इन लोगों से बहुत अंतर है मेरे में, इसीलिए मुझे लीडर बनाया गया है या फिर मैं लीडर हूं। बट एक चीज ध्यान रहे, इंसान कैसा भी हो चलता जमीन पर ही है, पैर जमीन से ऊपर नहीं उठता है। तो ध्यान रहे आप भी इंसान ही है। लीडर का मैं और बताऊं, कोई भी इशू कोई भी एम्प्लॉय का हो उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे लीडर को भी पता रहना चाहिए कि मेरा भी घर में बच्चा है, इनका भी घर में होंगे, मेरा बीवी है, इनके भी होंगे अगर है तो, यानी इनका भी घरेलू समस्या है। ये नहीं कि आप उसको फटकार लगा रहे हैं, डांट लगा रहे हैं, जबरदस्ती का उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, उनका रीज़न आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप अच्छा लीडर बन ही नहीं सकते क्योंकि आप खुद को भूल चुके हैं। आप बस उन पर फोकस कर रहे हैं और ना ही उनके आप समस्या को सुन रहे हैं। और मैं अच्छा लीडर का कैरेक्टर बताऊं, गुण बताऊं, जो अच्छा लीडर होगा वो कभी भी अपना एम्प्लॉयज का इंसल्ट नहीं करेगा। ये एक बड़ा पॉइंट है। अच्छा लीडर अपना एम्प्लॉयज का कभी भी इंसल्ट नहीं करेगा, ना ही वो किसी दूसरा एम्प्लॉय से किसी तीसरा एम्प्लॉय का कभी भी बदनामी बर्दाश्त करेगा। एक अच्छा लीडर जो होता है वो उनके बीच में इकोसिस्टम को अच्छा बनाए रखना चाहता है। कंपटीशन के साथ साथ फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप को भी बनाए रखता है। एम्प्लॉयज के बीच में टकराव को बचाता है, फ्रिक्शन को कम करता है। यानी एक अच्छा जो लीडर होता है वो लुब्रिकेंट का काम करता है। दो एम्प्लॉयज के बीच में होने वाले टकराव को हमेशा कम करता है, ना कि ज़्यादा करता है। एक लीडर का पहचान है कि वो किसी एक एम्प्लॉय का फेवर में कभी बात नहीं करेगा। और हाँ, और इससे भी बढ़कर मैं एक और पॉइंट बताऊं, एक अच्छा लीडर जो होगा वो कभी भी एक एम्प्लॉय से अलग से किसी प्रकार का ट्रीटमेंट या फिर बात नहीं करेगा। मानिए अगर मैं 10 लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ, 10 एम्प्लॉयज़ है, उनमें से मैं एक एम्प्लॉयज़ को ले जाके इधर उधर बात करूँ, एक एम्प्लॉय से मैं अलग प्रकार का पेश बात करूँ, तो इससे इन लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ जरूर आता है। यानी वो इक्वल ट्रीटमेंट और स्पेशल ट्रीटमेंट दोनों में ध्यान रखना है कि इक्वल ट्रीटमेंट करना है, स्पेशल हमें किसी के साथ ट्रीट नहीं करना है। तो ये जो मैं आपको चीज़ें बताया लीडर के बारे में कि लीडरशिप को मेंटेन करने के लिए ऐसा सिर्फ नहीं है मैं लीडर बन गया और सिर्फ मैं दादागिरी दिखाऊं तो वो कंपनी लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। क्योंकि खुद को स्थायी बनाए रखना और लोगों में स्थायी बनाए रखना, ये दोनों पॉइंट में अंतर है। मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं खुद को पंक्चुअल बना सकता हूँ, ये आसान काम है। लेकिन मेरे साथ 1, 2, 3, 4, 5, 10 लाख लोग काम करें और मैं उनको पंक्चुअल बना के रखूं, ये टफ काम है। यही मेन काम है और यही एक अच्छा लीडर का पहचान है। अच्छा लीडर का पहचान क्या है? वो खुद पंक्चुअल रहेगा और उनके साथ लोगों को भी वो उसी प्रकार रखता है। अगर आप खुद अपना काम सिर्फ अच्छे से कर रहे हैं तो आप अच्छा एम्प्लॉय हैं, अच्छा लीडर नहीं है। अगर आप अपने काम को ठीक से बेहतर से कर पा रहे हैं, आप अच्छा एम्प्लॉय बन सकते हैं, अच्छा लीडर नहीं। यानी लीडरशिप मतलब खुद के साथ साथ
जो लोग हमसे अटैच्ड है उनका भी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करना, कंपनी के फेवर में उनके अच्छे से अच्छे काम करवाना और उनको मोस्ट प्रोडक्टिव करना, मैक्सिमम टाइम उन्हें एक्टिव रखना, ये एक लीडर का काम होता है। अगर ये गुण किसी लीडर में है तो वो ग्रोथ दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएगा, यानी उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, यानी उसका ग्रोथ जे कर्व होगा, यानी वो हाइपर ग्रोथ करेगा। और अगर इनमें से कुछ चीज़ें अगर आपके अंदर या फिर आपसे रिलेटेड किसी लीडर के अंदर कमी है तो वो कंपनी धीरे 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 धराशायी हो जाएगा, चाहे वो ट्रिलियन का कंपनी हो या बिलियंस का कंपनी। मेरा आपसे सवाल है, जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए, नहीं है और फिर भी कंपनी है तो सोचिए उसमें दिमाग लग चुका है, टर्माइट लग चुका है, आज नहीं तो कल से ही वो कंपनी जरूर 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 गिर जाएगा नीचे की तरफ। लेकिन अगर इन कैरेक्टर्स किसी नॉर्मल से नॉर्मल कंपनी के लीडर में है तो वो धीरे धीरे देश से लेकर दुनिया तक में एक बड़ा कंपनी के नाम में जाना जाए। मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, लीडरशिप मतलब समझिए, लीडरशिप नंबर बड़ा चेयर, बहुत पावर, बहुत पैसा, सिर्फ यही नहीं है। रतन टाटा जी भी एक लीडर है टाटा कंपनी का। कितना विनम्र है, कितना शांत है और कितना पोलाइट इंसान है। सिर्फ एग्रेसिव होना ही लीडर का कैरेक्टर नहीं है। मैं आपको उदाहरण तो बहुत दे सकता हूं, लेकिन अभी इस टॉपिक में उदाहरण का लिस्ट में अगर जाएंगे तो फिर टॉपिक और लंबा होते जाएगा। इसीलिए बस इतना कहूँगा, लीडरशिप का मतलब ये नहीं बहुत 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 रोब जमाना, बल्कि काम करना और एम्प्लॉयज़ के थ्रू काम करवाना। ठीक है बच्चों।